वाले 5 राज्यों के चुनाव के लिए एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी हो चुके हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, केरल में वाम मोर्चा और असम में भाजपा अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु और पुदुचेरी में तब्दीली होने की संभावना है। सबसे पहले नजर डालते हैं उस राज्य पर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, पश्चिम बंगाल। इस सर्वे के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 158 सीटें मिल सकती हैं, तो भाजपा को 102 सीटें मिलने की संभावना है और वहीं वाम मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को 30 सीटें मिल सकती हैं। अगर 2016 से हम इसकी तुलना करें तो तृणमूल कांग्रेस को 53 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो वहीं भाजपा 3 सीटों से बढ़कर सीधा 102 सीटों पर आ गई है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और वाम मोर्चा 76 सीटों से गिरकर 30 सीटों पर आ गई हैं। इन रुझानों के पीछे सबसे बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता। 49% लोगों ने कहा कि वो दोबारा ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। जो भाजपा के वहां सबसे बड़े नेता हैं दिलीप घोष, उनके लिए 19% लोगों ने कहा कि वो दिलीप घोष को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा फासला है इन दोनों नेताओं के बीच में। अजीब बात है कि 13% लोगों ने कहा वो क्रिकेटर सौरव गांगुली को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जबकि सौरव गांगुली अभी सियासत में है ही नहीं। तो लगता है भाजपा जो सौरव गांगुली को सियासत में नहीं ला पाई है, उसका फायदा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को हो रहा है। तो दादा की कमी का फायदा दीदी को हो रहा है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद हम आते हैं असम, जहां पर लग रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल फिर से असम के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सी वोटर एबीपी सर्वे के मुताबिक 77 सीटें मिल सकती हैं भाजपा और उसके अन्य जो साथी हैं उन पार्टियों को, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस को 40 सीटें मिलने की संभावना है और वहीं बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ को 7 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि गौरव गोगोई उनके सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर रहे हैं। 19% लोगों ने कहा कि वो गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जो भाजपा के हिमंता बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल के बस थोड़े ही पीछे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी और सर्बानंद सोनोवाल दोनों की लोकप्रियता काफी अच्छी है असम में। इसके बाद चलते हैं तमिलनाडु। यहां द्राविड़ मुनेत्र कड़गम कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को भारी जीत मिलने की संभावना है। एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक 162 सीटें इस गठबंधन को मिल सकती हैं, जो कि 2/3 बहुमत है तमिलनाडु में। दूसरी तरफ एआईएडीएमके और भाजपा के गठबंधन को 64 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु से सटा हुआ है पुदुचेरी का राज्य, लेकिन पुदुचेरी में कुछ उल्टी तस्वीर बनती नजर आ रही है। वहां पर एआईएडीएमके और भाजपा को 30 में से 16 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस और डीएमके गठबंधन को 14 सीटें, यानी वहां पर जो कांग्रेस की सरकार है वो शायद गिर सकती है अगर ऐसे रुझान रहे तो। इसके बाद चलते हैं केरल, जहां लग रहा है कि कई दशकों में पहली बार मौजूदा सरकार दोबारा चुनकर आने वाली है। एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक वाम मोर्चे को 85 सीटें मिल सकती हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की यूडीएफ को 53 सीटें और भाजपा को सिर्फ 1 सीट। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए काफी बुरी खबर है, क्योंकि ये बात हमें जाननी चाहिए कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। तो अगर उनके अपने राज्य में इस तरह से कांग्रेस की हार होती है तो लोग उनके नेतृत्व पर सवाल उठाएंगे। ये थे एबीपी सी वोटर सर्वे के आंकड़े। चुनाव से जुड़ी और खबरों के लिए जुड़े रहिए क्विंट के साथ।